कहानी नन्ही परी और लकड़हारा। बहुत पहले की बात है। परियों की एक अलग ही दुनिया थी जिसे परियों ने अपने जादू से सजाया था। वहां की रानी परी ने सब परियों को एक एक छड़ी दे रखी थी। रानी परी की छोटी सी बेटी थी खुशबू। उसके पास भी छोटी सी छड़ी थी। खुशबू पूरा दिन परीलोक में कभी इधर कभी उधर उड़ती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वो काफी नीचे आ गई। वह देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशबू परी अपने परीलोक वापस जाने के लिए मुड़ती है तो एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसकी छड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि छड़ी को खोकर वह अपनी सारी जादुई शक्तियां गवा चुकी थी। खुशबू नीचे एक जंगल में पहुंचती है। वह बहुत डर जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे छड़ी नहीं मिलती। वह रोने लग जाती है। उधर रानी परी खुशबू के ना मिलने पर बहुत चिंतित थी। वह अपने सिपाहियों से उसे ढूंढने के लिए कहती है। खुशबू के रोने की आवाज सुनकर पास ही में एक घर में लकड़हारा और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह कहकर वह बाहर चल देता है। उसका 5 साल का बेटा मोहित जिद करके उसके साथ चल पड़ता है। दोनों उस दिशा में चले जाते हैं जहां से आवाज आ रही थी। उन्हें एक छोटी सी बच्ची रोती दिखाई देती है। लकड़हारे का लड़का मोहित पूछता है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? खुशबू परी डर जाती है और वहां से जाने लगती है। मोहित ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। वहां मेरे पिताजी भी खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। खुशबू ने सारी बात उन्हें बताई। लकड़हारे ने कहा, तुम हमारे घर चलो और वहीं रुक जाना, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ देंगे। खुशबू उनके साथ चली गई। मोहित की माँ छोटी सी परी को अपने घर देखकर बहुत खुश हुई और अगले दिन मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जब छड़ी ना मिली तो वे वापस निराश होकर अपने घर आ जाते हैं। कुछ समय बाद वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। जैसे ही वे बाजार जाते हैं तो लकड़हारे की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जो कि एक सुनार की दुकान थी। वहां एक सोने की छड़ी चमक रही थी और वह बिल्कुल वैसी ही छड़ी थी जैसी परी ने उन्हें बताई थी। लकड़हारा सुनार के पास जाकर छड़ी के बारे में पूछता है। सुनार कहता है, भाई, कोई इसे मेरे पास बेच गया। लकड़हारा कहता है, लाला जी, इसकी जो भी कीमत है मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुन लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान, मेरी जमीन ले लो, लेकिन कृपया यह छड़ी मुझे दे दो। सुनार मान गया। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊंगा, तुम मकान खाली कर देना और ये छड़ी ले जाओ। लकड़हारा घर जाकर छड़ी परी को दे देता है और खुशबू परी छड़ी पाकर बहुत खुश होती है। खुशबू कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने भी आऊंगी। लकड़हारे की पत्नी कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। लकड़हारा, उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसके जाने के बाद बहुत उदास हो जाते हैं और दूसरा, उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। अब वे जंगल में तंबू लगाकर उसमें रहने लगते हैं।
दूसरी ओर जब खुशबू वापस परीलोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है और अगले दिन खुशबू अपनी माँ, रानी परी और अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार को मिलने आती है। लेकिन वहां कोई नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद वह उनके पास पहुंचती है। रानी परी को सारी बात का पता लग जाता है और परी उनसे कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए और उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। तब मोहित की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें और कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से दुगना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को अपना घर वापस मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की माँ ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया। तो रानी परी ने बोला, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और हाँ, तुमसे मिलने आती रहूंगी। और अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मजे से रहने लगते हैं। सो बच्चों, इस तरह की और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।